नमस्कार दोस्तों, हम हैं औपचारिक सत्र के बाद और हम अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और हम हमारी सीख रखना चाहेंगे। जो मुर्गी होती है वो है ना सिर्फ साल भर में 40 अंडे देती है और हम उससे लेते हैं 365 अंडे और वो जो अंडे होते हैं वो कोई अंडे नहीं, ये खाने का उत्पाद नहीं होता है। हाँ, वो उसका उसके पीरियड्स होते हैं। जैसे कि हमारी माताओं को, बहनों को जो पीरियड्स आते हैं, जो ब्लड होता है वो हम खाते हैं। तो और दूध का रंग सफेद नहीं लाल है, क्योंकि उसके लिए उस बछड़े को तो पैदा होने के बाद ही मर जाना पड़ता है और उसकी माँ को आजीवन तड़पना पड़ता है, बहुत सारी पीड़ा सहन करना पड़ती है और अंत में उसे भी कटना होता है। और उस वो जो दूध होता है वो दूध कैसे हम तक आता है? उस दूध को आने के लिए पहले तो उसे गाय को प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके यौनांग में बहुत सारा हाथ डाला जाता है और ये भी एक बड़ी क्रूरता वाली विधि है। उसके बाद फिर वो बच्चा देती है और वो अधिक से अधिक दूध दे सके उसके लिए उसे बहुत सारा केमिकल युक्त खाना और इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाती है। और अपनी माँ को जितने बच्चे देने में कष्ट होता है उससे ज़्यादा गाय को होता है। एक दिन में 2 बार। हाँ, जो ऑक्सीटेशन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको दूध के लिए, उसमें उतना दर्द होता है जितना कि एक स्त्री को प्रसव के दौरान होता है। तो लेबर पेन बढ़ाने के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है और हमारी महिलाएं तो सामान्यतः जीवन में लगभग 1 या 2 बार ही उस दर्द को झेलती हैं, लेकिन वो जो गाय और भैंस है वो उसे एक दिन में 2 बार, सुबह और शाम दोनों बार उसको झेलती है। कई बार तो वो इंजेक्शन दूधिया लगाते हैं उससे पहले ही वो दूध को रिलीज़ कर देती है। उसका इतना खौफ होता है, इतना डर होता है उन्हें। और जब हम है ना जो केरला में है ना, पहले है ना गाय को कटने से पहले उसके पहले थन काटे जाते हैं और ताकि उसका वो जो मांस है कटा हुआ थन वाला और उसमें कुछ दूध भी मिला होता है, तो उसे वो कबाब बनाते हैं और वो कबाब उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत महंगा होता है और बहुत ऊंचा, पता नहीं उनको कौन सा स्वाद आता है। उन्होंने ये मान्यता बना रखी है क्योंकि उसमें जो मिक्स दूध हो जाता है वो जब मांस बनाते हैं तो वो दूध जल जाता है और जले हुए दूध का और वो मांस का स्वाद उनको बहुत ही ऊंचा लगता होगा। तो ये उनकी मान्यता है। और कोलकाता में तो कैसे गायों को मारते हैं? पहले उनको है ना हथौड़े से मारा जाता है उनके सिर पे। जब तक कि वो मर ना जाए तब तक वो हथौड़े से ही मारते हैं। और उन्होंने ये क्या मान्यता मान रखी है, क्यों मारते हैं वो हथौड़े से? क्योंकि वो उसका मांस, गरम मांस जल्द से जल्द निकाल सके, स्वादिष्ट लगे। उनको किसी ने बताया है कि ये जो मांस है ये इस तरह से यदि आप लोगे, उसकी हत्या पहले हथौड़े से करेंगे तो वो मांस बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ये उनका मिथ है। और एक जो गाय होती है उसे सिर्फ 1 मिनट में ही मार दिया जाता है, बल्कि उसे 10 से लेकर 15 मिनट तक मरती है वो। 10 से 15 मिनट उसको सामान्यतः मरने में लगते हैं, लेकिन जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं जो मैकेनाइज्ड चलते हैं, पूरा मशीन से चलते हैं ऑटोमेटिकली, उनमें लगभग प्रति घंटा 70 से 80 गाय या भैंस प्रति मिनट में बात करें तो लगभग 3 मिनट में 5 मार दिया जाएगा। आधे मिनट
में एक गाय मार दी जाती है, भैंस मार दी जाती है, जबकि और उसे सामान्यतः मारने में 15 से 20 घंटा मतलब, और वो भी बिना बेहोश किए। और 1 घंटे में है ना 70 से पूरी 80 गाय मर जाती है। हाँ, और जो हम चमड़ा पहनते हैं ना, बेल्ट के रूप में, लेदर के पर्स के रूप में, जूते के रूप में, जैकेट के रूप में, वो गाय गाय के को बच्चे और हाँ, गाय के चमड़े से बनते हैं। और उनको जिंदा ही उतारा जाता है खाल को, वो ताकि भी वो एक सॉफ्ट मशीन रहे। से। हाँ, वो सॉफ्ट रहे, इसलिए उसको जिंदा ही उतारा जाता है। बल्कि काल्फ लेदर भी आता है, जो बच्चे का जन्म के तुरंत बाद ही निकाल लिया जाता है, और एक उससे भी उच्च वाला होता है, जो 7-8 महीने का जब गर्भ होता है पशु को, तो तभी उसके पेट में गरम गरम लोहे की छड़ मारी जाती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाए, और जो भी शिशु उससे निकले उसकी खाल उतार दी जाए, और उस खाल से हम उच्च क्वालिटी का लेदर लें, और उससे ब्रांडेड जो हमारे पर्स, बेल्ट और जूते, जैकेट्स होते हैं, वो सब बने, और उन्हें हम पहन करके बहुत अच्छा महसूस कर सकें। इसके लिए ये सब किया जाता है। तो आज सत्र लगभग 10 बजे से चला और 1:30 बजे तक चला। काफ़ी बातें हुई। गौरी मखोली जी हमारे साथ थी, और उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे संघर्ष किए, वो 18 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक लगातार पशु का उत्पीड़न कम से कम हो सके, उनके साथ क्रूरता कम से कम हो सके, उसके लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। उन्होंने अपने देश ही नहीं, यहाँ तक कि विदेश के जानवरों के लिए भी कार्य किया है, और वो लगातार कर रही हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके। तो आज हमने उनके साथ ऐसी बहुत सारी बातें सीखी हैं जो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। और लगभग कितना 1 बज गया, लगभग 3-3.5 घंटे चला सत्र। तो आप सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप आचार्य प्रशांत जी को सुने, और उनके माध्यम से कई सारी चीज़ों से हम अवगत होते हैं। कई सारी जो अनसुनी, अनकही, अनदेखी बातें हैं, वो सब हमारे सामने आती हैं। तो आज इन महान शख्सियत से मिलाने वाले भी वही हैं। यदि वो नहीं होते तो शायद हम भी आजीवन ये सब नहीं जान पाते। तो आप याद रखें कि आप जो दूध पी रहे हैं वो दूध कितने कष्ट से आ रहा है। और हाँ, जो दूध आता है, जो उनको इंजेक्शंस लगते हैं, केमिकल्स खिलाए जाते हैं, और उस दूध में जो कमियां पाई जाती हैं, या जो क्या कहेंगे, जांच करने पर मिल रहा है, उससे कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। और पुरुषों के स्तन का बढ़ना, पुरुषों में नपुंसकता आ जाना, और हमारी जो छोटी छोटी बिटियां हैं उनके पीरियड्स कम उम्र में ही आ जाना, जो 12-13 वर्ष की उम्र में आते हैं सामान्यतः। आप देख रहे होंगे कि वो 6 से 7 वर्ष की उम्र में ही आने लगे हैं। तो उसका मुख्य कारण ये हमारा दूध लेना है, क्योंकि दूध जो बना है वो उस बछड़े के लिए बना है, और हमारे लिए जितना दूध था प्रकृति देना चाह रही थी, वो हमारी माँ के माध्यम से हम तक आ गया है, पहुँच गया है। तो अब जो दूध बचा है और जो है वो उसको ही लेने दें। इस पूरी प्रकृति में, पूरे जीवों में ऐसा कोई सा जीव नहीं है जो दूसरों की माँ का दूध पीता हो, इंसान को छोड़ करके। जी, आपको कुछ कहना? ठीक है, नमस्कार।